मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अब पाठ्य पुस्तिका की प्रश्नावली 4.2 हम लोग हल करेंगे। देखा जाए क्या करने के लिए हम लोगों के लिए कह रहे हैं। यह है, नीचे दी हुई बकरों को खुली या बंद बकरों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो ए है, ए ऐसे कर रहे हैं। ये क्या है? खुली बक्र है। क्यों? ये कहीं इसके सिरे एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। यह खुली है। अब उसका नाम मैं लिख दूंगा, आप लोग उस ढंग से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। फिर यह देखिए, यह टेढ़ा टेढ़ी तो है, जैसे इसको इन्होंने ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके और फिर यहाँ मिला दिया है। मुंह उसका ऊपर है, यहाँ मैंने मुंह नीचे कर दिया। यह क्या है? यह बंद बक्र है। क्यों? क्योंकि इसका मुंह यहाँ पर मिल जा रहा है। तो यह बंद बक्र है। बंद बक्र है, खुला बक्र, बंद बक्र। फिर सी को इन्होंने खींचा है और फिर ऐसे कर दिया है। ये क्या है? स्पष्ट है। ये क्या है? खुला है। यह खुला बक्र है। क्यों भाई? क्यों भाई? इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंतिम बिंदु क्या है? खुले हुए हैं, एक दूसरे से दूर हैं, मिले हुए नहीं हैं। अतः यह एक खुला वक्र है। फिर डी को इन्होंने ऐसे कर दिया है। यह क्या है? बंद वक्र है। और ई के लिए इन्होंने ऐसे किया है। ये भी क्या है? हम लोगों के लिए बंद वक्र है। क्यों? इसके सभी सिरे आपस में मिले हुए हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 का हल हो गया हम लोगों के लिए। ठीक, अब इसको मिटा करके मैं फिर अगला प्रश्न ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। खुला वक्र, बंद वक्र, खुला वक्र और बंद वक्र। पीछे हम लोग क्या किए? उन्होंने कुछ आकृति दिया था, उसको खुला वक्र और बंद वक्र में हम लोग परिभाषित किए हैं। अब यह कह रहे हैं कि खुला बंद का एक उदाहरण दीजिए। तो मान लीजिए मैं ऐसे 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 और ऐसे कर दिया। ये क्या हो गया? खुला बंद हो गया। फिर इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी खुला बंद हो गया, खुला वक्र हो गया। हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्यों? ये मिल नहीं रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं। क्यों? यहाँ पर ये दोनों मिल नहीं रहे हैं, अतः यह क्या है? खुला वक्र है। तमाम उदाहरण हो सकते हैं। और बंद वक्र दूसरा। अब इसी को हम लोग बंद वक्र के रूप में कर दें। ये जब मिल गए आपस में तो ये बंद वक्र हो गया। यह त्रिभुज क्या हो गया? बंद वक्र हो गया। यह पंचभुज, ये क्या हो गया? बंद वक्र हो गया। यह गोला हम लोग लिए थे, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे करके ऐसे मिला देंगे। यह क्या हो गया? बंद वक्र हो गया। ये खुला वक्र का उदाहरण हम लोगों के लिए है और नीचे वाला बंद वक्र का उदाहरण है। राइट।
अब इसको मिटा करके फिर मैं देख रहा हूँ कि अगला क्या है। यह प्रश्नावली हम लोगों की 4.2 है, 4.2 एक्सरसाइज। फिर कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। कोई भी बहुभुज खींच करके उसके अभ्यंतर को, अभ्यंतर, परिसीमा और बहिर्सीमा, टेनिस कोर्ट का उदाहरण दे करके हम लोगों की किताब में समझाया गया है। अब कोई भी बहुभुज कह रहे हैं तो अभ्यंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा एक बंद वक्र हो गया। ये क्या हुआ, बंद वक्र हो गया। फिर ये क्या हुआ, बंद वक्र हुआ। तो इसका अभ्यंतर क्या होगा हम लोगों के लिए, इसके भीतर का क्षेत्र, ये जो घिरे हुए क्षेत्र में है वह अभ्यंतर है। जो इस लाइन पर होगा, इस लाइन पर होगा, उस लाइन पर होगा, वह परिसीमा है। और बहिर्सीमा जो इसके बाहर होगा। तो इसको कह रहे हैं कि आप इसको रंगिए, हम लोग रंग देंगे इसको। इस सारी जो भी भीतर का है ये हम लोग रंग देंगे। ये क्या हो गया हम लोगों के लिए, ये अभ्यंतर इसका हो गया। इस बहुभुज का ये क्या हो गया, अभ्यंतर हो गया। हम लोगों ने उसको रंग दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक इन्होंने तारा बनाया है। यह तारा उन्होंने बनाया है। ठीक, और हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं क्या यह एक वक्र है। हाँ, वक्र है। ठीक, हम लोगों का जवाब क्या रहेगा, यह एक वक्र है। वक्र में सीधी रेखा भी आती है, तमाम उसके विषय में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा है, क्या यह बंद वक्र है। हाँ, यह बंद वक्र है, क्योंकि इसकी कहीं रेखाएं, इसकी भुजाएं कहीं खुली हुई नहीं हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं। पहली बात तो यह कि यह एक वक्र है, हम लोग लिखेंगे यह एक वक्र है। दूसरा हम लोग लिखेंगे कि यह एक बंद वक्र है। ठीक ना, यह एक वक्र का उदाहरण है। और दूसरी बात यह कि यह एक बंद वक्र का उदाहरण है। नॉमिनेशन भी कर सकते हैं हम लोग। इसको मान लीजिए A, B, C, D, E, F और G, H। आप जानते हैं इसको क्या हम लोग कहते हैं, शीर्ष बिंदु। ये क्या है, शीर्ष बिंदु। यह शीर्ष बिंदु, ये सब जहाँ जहाँ ये मिले हुए हैं, जहाँ जहाँ दो भुजाएं मिली हुई हैं, दो भुजाएं मिली हुई हैं, उनका यह क्या होता है, शीर्ष बिंदु होता है। ठीक, तो ऐसे हम लोग इसका ये कर सकते हैं। फिर क्या है, रफ आकृतियाँ बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। ठीक,
बहुभुज का निर्माण सरल सीधे वक्र करता है, ठीक, सीधी रेखाएं करती हैं। और एक बंद वक्र की कह रहे हैं कि आप बंद वक्र खींचिए जो कि बहुभुज न हो, तो क्या होगा, यह एक वक्र बंद वक्र है। फिर जैसे मान लीजिए यह भी एक बंद वक्र का उदाहरण है। क्यों कि इसकी दोनों बिंदु, दोनों शीर्ष जो है आपस में मिले हुए हैं, तो यह एक वक्र बंद का उदाहरण है। फिर है केवल रेखा खंडों से बनी हुई खुली वक्र, केवल रेखा खंडों से। अब देखिए ये भी मैं नहीं ये कर रहा हूँ, हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। केवल रेखा खंडों से बनी हुई खुली वक्र, यह रेखा, यह रेखा, यह रेखा, यह रेखा, क्या हो गया, ये खुली वक्र है। फिर यह मान लीजिए यह खुला वक्र का उदाहरण है, यह खुला वक्र का उदाहरण है, यह और यह खुला वक्र का उदाहरण है, ठीक। क्यों कि इसके ये दो शीर्ष जो है आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, खुला वक्र का उदाहरण है। फिर है दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, यह एकदम असंभव है। यदि संभव हो तो इन्होंने कहा है एक रफ आकृतियाँ बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। यदि संभव हो तो पहले ही कह दे रहे हैं, दो भुजाओं से कभी भी कोई एक बहुभुज नहीं बनेगा। दो भुजाएं क्या करेंगी, दो भुजाएं बहुत ज़्यादा करेंगी तो एक कोण का निर्माण करेंगी। दोनों भुजाएं एक जिस शीर्ष पर मिलेंगी, जिस शीर्ष पर मिलेंगी यहाँ पर कोण बनाएंगी। यहाँ मिल रही हैं, यह इनके लिए कोण है, कोण का निशान ये होता है। यहाँ कोण बना देंगी, बहुभुज नहीं बना पाएंगी। और इस प्रकार यह एक्सरसाइज 4.2 हम लोगों का ख़त्म हुआ। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यह कारवां हम लोगों का आगे बढ़े। धन्यवाद।